भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वरयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार करूं। ओम शांति शांति शांति। मंदिर के प्रबंध समिति की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था श्रीमद् भगवद गीता आपको दी गई है और साथ में वो प्रशस्ति पंक्ति जो भगवान की वाणी की महिमा के लिए रचित है वो भी प्रिंटेड आज उपलब्ध करा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, तो आप उस पंक्ति को ग्रंथ के साथ रख करके मेरे साथ में गुनगुनाएंगे और गाने के बाद 4 तरह का फोल्ड बना के उसी गीता में इसे समाहित कर देंगे। इस तरह हम दोनों, क्योंकि कल प्रिंट ठीक हो नहीं पाया था, आज उसका सुधार हुआ। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है।
बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते, कई जन्मों की पत्नी प्यास बुझाई है, कई जन्मों की पत्नी प्यास बुझाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने जय गीता गाई है, श्री कृष्ण ने जय गीता गाई है, मेरे वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। दूध भराए सभी वैदिक मंत्रों का, दूध भराए सभी वैदिक मंत्रों का, सार छिपाए सभी सारे ग्रंथों का, सार छिपाए सभी सारे ग्रंथों का, सार छिपाए सभी सारे ग्रंथों का, माधव महिमा सारी अर्जुन को गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की भगवत चरणों में नमन करते हुए श्रद्धापूर्वक ये ग्रंथ आपको जो दिया गया है भगवत गीता, उसका आप 16वां अध्याय निकाल लीजिए। और आज हम 16वें अध्याय में श्लोक संख्या 16 में ही हैं और पृष्ठ संख्या रहेगा 247 में जो आखिरी श्लोक है वो आज का आरंभिक श्लोक है। बहुत अच्छा अवसर मंदिर ने आपको दिया है भगवान से जुड़ने का। देखो, कृष्ण से मिलने का यही तरीका है। घर में भी तो आप देखते हो ना, केवल माता पिता की फोटो लगाकर या माता पिता को हाय हेलो करके बच्चा मिला हुआ नहीं माना जाता जब तक उनके पास बैठकर उनकी बात न सुने। जो सुनता है ना वही मिलता है, जो नहीं सुनता वो साथ में होता हुआ भी साथ में नहीं होता है। इसलिए गीता आपको भगवान कृष्ण से मिलाती है। अनेक चित्त विभ्रांता गए, चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, मोहजाल समावृता।
सच्चिदानंद भगवान की संकीर्तन होगा एक पल का श्री भगवान वाच। ये सब किसने कहा? श्री भगवान ने कहा। और वो दृश्य अपने आंखों के सामने रखिए। जब योगेश्वर श्री कृष्ण से वीरवर अर्जुन ज्ञान ले रहे हैं, श्री भगवान वाच, 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 श्री भगवान वाच। बोले नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए सभी ऋषियों मुनियों की। आज ये जो श्लोक आ रहा है ना, बहुत प्यारा श्लोक आ रहा है। खोल करके देखिए गीता। कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाविता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचो। ये जो नरक है ना, नरक ये सबसे बड़ी जेल है, सबसे बड़ी जेल है। और भगवान इस सृष्टि को इस तरह से चलाते हैं, बड़े नियम से विधि से चलाते हैं कि किसका निग्रह करना है और किसका संरक्षण करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। एक तरह से ये काम सृष्टि में चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान के संरक्षण में हम सदा रहें, तो आप ये जो 26 दैवी गुण हैं, इन्हीं के दायरे में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भगवान के निग्रह स्थान में, क्योंकि राजधानी में जैसे जेल भी है, तिहाड़ भी है, कहाँ स्वर्ग जैसा ये हमें प्रभु का मंदिर नारायणा में मिलता है, हम भागे भागे आते हैं। और कहाँ जेल का जीवन, जहाँ आदमी रोता हुआ जाता है, रोता हुआ रहता है। वो भी दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, दूरी भी कोई जाता नहीं। तो कहते हैं कि अनेक चित्त विभ्रांता, जिन्होंने इस जीवन में, मानव जीवन में जो अवसर मिला था,
दैवी गुणों को धारण करके दिव्य कर्म करने का उसकी जगह सारे गलत काम किए तो उनके चित्त बिगड़ गए और मोह के जाल में फंस गए। आपने कभी देखा है जाल जो होता है, मछुआरा जो जाल बिछाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचः एका क्रमादि सकथं न हन्यात् यः सेवते पंचभिरेव पंचः। कुरंग मातंग पतंग भृंग। कुरंग हाथी, मातंग मृग, पतंग ये जो लाइट में आकर कीड़े घूमते हैं, भंवरा जो फूलों में मंडराता है, मीन माने मछली। जिस समय ये 5 प्राणियों का उदाहरण दिया है हमारे शास्त्रकारों ने, और मेरे ख्याल से ये भी एक महाराजा का बनाया हुआ श्लोक है। ये महाराजा कौन थे? भर्तृहरि जी महाराज। कौन थे? भर्तृहरि जी महाराज। बोली भारत माता की। गद्दी में विराजमान राजा इतना बड़ा वेदों का, शास्त्र का विद्वान था, उन्होंने ग्रंथ की रचना की। 3 ग्रंथ लिखे। श्रृंगार शतक लिखा, नीति शतक लिखा और वैराग्य शतक लिखा। तो वैराग्य शतक का ये श्लोक होना चाहिए जो मैंने अभी पाठ किया है। दुनिया के लोगों, 5 तरह के प्राणी 5 चीजों का सेवन करते हुए बंधन में चले जाते हैं अलग अलग तरह से। तुम तो अकेले ही इंसान होकर के अकेले ही 5 का सेवन कर रहे हो, तो तुम्हें जाल से कौन छुड़ाएगा? हाथी स्पर्श के कारण से बंधन में पड़ता है, मृग शब्द के कारण से बंधन में पड़ता है, और ये जो दीप शिखा में आकर छलांगे लगा लगा के पतंगे जो है उस रोशनी के कारण से प्रभाव में, चमक के प्रभाव में मौत को प्राप्त होता है। आप देखते हो ना बरसात के समय में कितने कीड़े बाहर, आपने बल्ब लगाया था, जो रात को घूमते रहे सुबह मरे हुए नीचे मिलते। पतंग, भृंग, भंवरा फूलों में मंडराता हुआ शाम को, कहते ना वो कमल का फूल शाम को बंद होता है। भंवरा मजे से कमल के फूल का आनंद ले रहा था, लेकिन शाम को वो जब बंद हो गया, अब यही सोचता है कि सुबह होगी, फूल खिलेगा, फिर मैं उड़ूंगा। इतने में हाथी आता है और उस कमल को नोच करके पीस करके खा पी जाता है और वो भंवरा उसी में मर जाता है। और इसी तरह मीन माने मछली, जाल बिछाकर और उसमें कुछ मसाला लगाकर छोड़ दिया जाता है। उस मसाले के स्वाद के चक्कर में जाल में मछली आकर फंसती। तो इसी तरह दुनिया में नर नारी जिनको जन्म मरण के चक्र से पार होने का, आवागमन के ये चक्र सारे जिन्हें मिटाने को आया है तू। कल हमने भजन गाया था ना कि रखो भरोसा परम पिता पर, तो तेरा बेड़ा भी पार होगा। कल का भजन अंतःकरण में जगा ले ज्योति, अंतिम समय में दीदार होगा। भारत की संस्कृति भोग को बढ़ाने की संस्कृति नहीं, भोग को नियंत्रित करने की संस्कृति है। क्योंकि यहाँ के ज्ञानी जन जानते हैं कि इससे जाल बनता है, मोह जाल समावृता। और ये जो जाल बनता है तो फिर क्या होता है कि भगवान उस जाल में पड़े हुए जीव को क्या करते हैं? प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अशुद्ध योनियों में भगवान उनको डाल देते हैं। ये भी मेरे ख्याल से 84 के आसपास की घटना है। तब मैं विद्यार्थी था, कलकत्ता जाना हुआ, क्योंकि इतने सालों में तो शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या से क्या बदल गया। तो मुझे एक 6ठी मंजिल पर किसी यजमान ने मुझे और मेरे साथ एक और ब्रह्मचारी थे, वो भोजन के लिए लेके जा रहे थे। संयोग से
वहाँ कुछ गटर का काम चल रहा है। लिफ्ट में जाने से पहले हमें सड़क से गुजरना था। मैंने अपने जीवन में इतने हजारों लाखों कॉकरोच की ढेरी कभी नहीं देखी थी। इतने कॉकरोच उस गटर से निकल निकल करके इकट्ठे हुए। तो मुझे आप बताइए कि हर कॉकरोच जिंदा है या नहीं जिंदा है? बल्कि ऐसा भी कहा जाता है जीवन इतना कड़ा है वहाँ का, कहते हैं जब ये परमाणु बम फटेगा ना बाकी सब तो मर जाएंगे, कॉकरोच जिंदा रह सकता है। इतना सख्त है उसका जो बॉडी का वो पार्ट। और योनि कैसी है, नरक है, उसने गंदगी में ही रहना है, गटर में ही रहना है। ये आबादी तो कुछ भी नहीं है। 8 अरब की आबादी इंसान की कुछ भी नहीं। इस पृथ्वी में खरबों खरबों ऐसी योनियां निवास करती हैं आपके पैरों के नीचे, जमीन के नीचे, नाले में, गटर में। विविध प्रकार के रोगों के अंदर पैदा होने वाले कीड़े के रूप में वो सब योनियां हैं। और वहां गया कौन है? वहां गया वही है जिसने फ्रीडम के समय में, जैसे जेल में, तिहाड़ की जेल में वो गया है, जब स्वतंत्र होता हुआ उसने कोई गलत किया। वो हमेशा बंधन में नहीं था, वो स्वतंत्र था। जब मेरा प्रवचन हुआ ना तो उन दिनों शायद ये कोई 2G का घोटाला चल रहा था। कन्नी मोरी जी भी वहां बंद थी, जेल में बंद थी, साउथ की कोई बंद। जो स्वतंत्र थे उन लोगों ने स्वतंत्र काल में कुछ ऐसे कर्म किए तो कानून व्यवस्था ने उन्हें जेल में डाला। ये तो सरकार का बनाया हुआ छोटा सा कानून है, बहुत लोग घूस दे के छूट भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा का कानून कोई तोड़ नहीं सकता। प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चो, ये लोग अशुद्ध नरकों में चले जाते हैं। और यजुर्वेद में उपनिषद में कहा, क्योंकि भगवद गीता का आगमन तो उपनिषद से हुआ है ना, कहते हैं असूर्या नामति लोका अंधेन तमसावृता। ऐसी बहुत सारी योनियां हैं जहां कभी भी प्रकाश नहीं जाता, जहां कोई बुद्धि काम नहीं करती, जहां केवल प्राण लेने का काम है। सिर्फ सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी रहे हैं बस, और कई कई वर्षों तक जीना है। मनुष्य जन्म में किए हुए पापों को भोगना है। जब तक ये भोग पूरा नहीं होता है तब तक उसमें रहना है। तो कहते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यजस्ते दम्भे ना विधि पूर्वकम। इसलिए जो स्वतंत्रता का समय है मेरे बंधुओं, ये बहुत मूल्यवान है। इससे पहले कि ये मानव शरीर हाथ से निकले, एक एक पल का उपयोग जो कर रहे हैं, जो नर नारी कर रहे हैं, वही समझदार हैं, वही दैवी लोग हैं। और भगवान श्री कृष्ण उन्हीं की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं का संरक्षण करना चाहते हैं। और आप हिसाब लगाइए, कभी 16वां अध्याय मन से पढ़िए तो सही। जिस समय पूरे देश में, पूरे इलाके में ऐसे गुणों से भरे हुए नर नारी गली गली में होंगे, नगर नगर में होंगे, तो क्या देश स्वर्ग नहीं बनेगा? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च स्वाध्यायस्तपहार्जवम अहिंसा समता तुष्टि। लेकिन जब ये काम नहीं होता है तो फिर व्यक्ति का मन इन गलत चीज़ों में जाकर के आसक्त हो जाता है, क्योंकि एक सपना चल रहा है, जहाँ से मैंने कथा शुरू की। और सपना, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक है। आदमी फिर अपनी कल्पनाओं में जीता है। किसने भगवान को देखा है? कौन दंड देने वाला है? आज मेरे पास में ताकत है, आत्मसंभाविता, मैं ही ये काम कर सकता हूँ, मेरे अलावा किसी में ये शक्ति नहीं है। स्तब्धा, बहुत हठीले, बहुत रोबीले। धन मान मदान्विता, धन और मान के नशे में चूर। यजन्ते नाम यजस्ते, वो अगर धर्म कर्म भी करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए नहीं करते। इसलिए बंधुओं, कुछ भी करना विनम्र होकर करना, दिखावे के लिए मत करना। कहते हैं ना भाई, एक पार्क में राजा सैर करने के लिए गए हुए थे। उस दिन कुछ
अधिक सैर हो गई तो थकावट हुई। वो मंत्री से कहने लगे, मंत्री कुछ भूख सी लग रही है, क्या पार्क के किनारे में कोई खान पान का कोई दुकान वगैरह है? तो मंत्री कह लिया, हाँ एक बहुत अच्छी दुकान है। कुछ लोग आपके पार्कों में भी तो होते हैं ना, कोई जूस पिलाने वाले, सुबह सुबह कुछ फल का रस देने वाले। कोई एक चाय वाला था, तो राजा गया वहाँ पर, चाय वाले से कहने लगा कि चाय वाले भैया, चाय पीनी है और साथ में कुछ खाना भी है, ये जो तुमने बिस्कुट वगैरह रखा है कैसे दोगे? चाय वाला कहते हैं बहुत चतुर था, कहने लगा, हे राजन, ये चाय औरों के लिए तो सिर्फ 1 रुपए की, लेकिन राजा के लिए ये 100 रुपए की। ये चाय जन साधारण के लिए 1 रुपए की है और राजा के लिए 100 रुपए की। और बिस्कुट, कहा हाँ ये बिस्कुट भी 5 रुपए का है, राजा से हम 500 ले लेंगे। तो कहते राजा बड़ा खुश हो गया कि देखो राजा का कितना बड़ा सम्मान है, राजा के लिए रेट भी अलग है। क्या बात है, बनाओ फटाफट चाय। यानी मैं इतना बड़ा आदमी हूं, एक चाय वाला भी मेरी महिमा को जानता है। आम आदमी जिसको 1 रुपए में पीता है वो मुझे 100 रुपए में पिला रहा है। आम आदमी 5 रुपए में बिस्किट लेता है, मुझे 500 का दे रहा है। तो कहते हैं राजा ने बिस्कुट लिया, चाय लिया, पैसे दिए, और जब राजा चलने लगा तो एक संत भी सैर करने जाते। तो संत ने जाकर राजा के कंधे पे हाथ रखा, संत को राजा पहचानते थे, प्रणाम किया। कहने लगे, अहंकार के कारण से मूर्ख बना लिए गए हो और सोचते हो कि तुम बहुत बड़े हो। गीता नहीं पढ़े? आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता। तुम्हें राजा होने का मद है और उसी मद ने तुमको मूर्ख बना दिया। मेरा सब कुछ अलग होना चाहिए, मेरा स्टेटस अलग है, मेरी बात ही अलग है, मैं। तुम्हारे उस मैं का उस चाय वाले ने चुटकी में फायदा उठाया। तो कहते हैं तत्काल राजा को बोध हुआ कि बात तो ठीक है, चाय तो 1 रुपए की। उसने बोला भी था, हालांकि उसने बोला भी था, उसने झूठ नहीं बोला। राजा कहने लगा कि मैं जाके पकड़ता हूं उसको। संत कहले, तुम पकड़ नहीं सकते, पकड़ना है अपने अहंकार को पकड़ो। अब घर की तरफ है ना, अपना रथ बढ़ाओ उधर। और घर जा करके सोचो कि ये जो राजा होने का जो अहंकार है, ये अहंकार कहां कहां तुम्हें जाल में डाल रहा है। जो चीज जैसी होनी चाहिए उसके बारे में तुम अपने लिए कैसे अलग से सोचते हो। मानो इस चाय वाले के माध्यम से भगवान जी ने तुम्हें आज एक शिक्षा दी, इसलिए चाय वाले को दोष मत देना। चाय वाला जानता था कि मेरे देश का राजा जरूरत से ज्यादा अभिमानी है, अपने आप को बहुत अलग से महसूस करता है। इसके अहंकार के गुब्बारे को खुला करके कुछ भी लिया जा सकता है। इस देश में गुलामी क्यों आई आपको पता है? इस गुलामी क्यों आई? इसलिए आई कि भगवत गीता का पाठ नहीं हुआ। राजकुमारों को, रानियों को गीता पढ़ा करके राजा बनाया जाता है, वेद पढ़ा के राजा बनाया जाता है। हमारे वैदिक सिस्टम में तो यह है कि बिना यजुर्वेद को पढ़े हुए धनुष यानी कि हथियार को चलाने का हक नहीं, क्योंकि हथियार विद्या राजनीति की विद्या का मूल यजुर्वेद, और गृहस्थ का भी मूल यजुर्वेद है, क्योंकि ये कर्म का संस्कार का वेद। तुम्हें बड़ा पद इसलिए नहीं मिला कि तुम उसका दुरुपयोग करो और तुम अपने आप को इतना बड़ा मानो कि तुम 1 कप चाय जो आम जनता रुपए में पीती, तुम 100 का पी के सोचने लगो कि मैं बहुत स्पेशल हो गया। ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारा चाल है। दम्भेन अविधि पूर्वकम। ऐसा आदमी जो भी धर्म कर्म भी करता है तो दिखावे के लिए करेगा, आचार्यों से भी कहेगा, पंडितों से भी कहेगा कि पंडित जी अपनी विधि छोड़ो, फटाफट कर दो, मेरे मेहमान आने वाले। मानो आप अपने घर में कोई हवन करा रहे, आपके घर में कोई शादी है,
अगर कोई आपने बुलाना भी हमेशा विद्वान को ही बुलाना, जिनका उच्चारण बहुत अच्छा हो, जिनका चरित्र बहुत अच्छा हो। जो हमारे आचार्य चरित्रवान हैं, विद्वान हैं, जप तप करते हैं, पाठ पूजा में जिनकी श्रद्धा है, वो अगर आपके घर में आ गए हैं और विधि पूर्वक कुछ करना चाहते हैं और आप पैसे के बल पर कहते हो पंडित जी फटाफट करो, हटाओ परे, ये करो, उधर करो, और फिर भी आप कहते हो जी आज हमारे घर में फलाना काम हो रहा है, फलाना काम हो रहा है। भगवद गीता में कहा गया कि ये आसुरी पूजा है। पूजा तो तुमने की, तुमने यज्ञ याग का दिखावा तो कर लिया, लेकिन विधि सारी तोड़ दी। तो मुझे ऐसे कई विद्वान मिलते कहते हैं अच्छा जी इतने दिल से मैंने वो वेदी बनाई, मैं अपने साथ दूसरे पंडित जी को भी ले गया, मेरा मन था कि बहुत विधि से मैं हवन कराऊँ, विधि से मैं पूजन कराऊँ, ताकि इनकी बेटी की शादी है, बहुत अच्छा सबका कल्याण हो। लेकिन ऐसा मुझे छेड़ा गया, ऐसा मेरा मजाक बनाया गया, इस तरह से वातावरण को बिगाड़ा गया, जो काम मुझे 2 घंटे में करना था मुझे 20 मिनट में करने के लिए मजबूर किया गया। तो फिर कहाँ से मंत्र आएंगे? फिर जैसा तुम करोगे ना, पूजा पाठ के साथ मजाक करोगे तो जिंदगी भी तुम्हारे साथ मजाक करेगी। जो भगवान के विधि विधान से मजाक करेगा, भगवान की तरफ से उसके लिए कल्याण का वातावरण कैसे आ सकता है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्मा। तो राजा को जागृति हुई। कहते हैं अगले दिन जब राजा आया तो उसने राजा ने आके चाय वाले का धन्यवाद किया, भैया गुस्सा तो बहुत आया था तूने बहुत चतुराई की, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे रोक दिया कि तूने मुझे जगा दिया कि मैं व्यर्थ का अहंकार का जीवन जीता हूँ, और उस जीवन में कितना घाटा मैं उठाता हूँ। जो आम आदमी रुपए की पीता है मैं 100 की पीता हूँ, या 5 की लेता मैं 500 की लेता हूँ। इस जीवन को सुधारने के लिए मानो तुम्हारे माध्यम से गुरुजी ने मुझे चिंतन दिया, अहंकार ठीक नहीं है, व्यर्थ का बल जो दूसरे को दिखा करके डराने का बल ठीक नहीं है, दर्प ठीक नहीं है, और वो जो वासना, वो सेक्सुअल डिजायर जो कि मर्यादा शून्य है, वो ठीक नहीं है, क्रोध एंगर ठीक नहीं। और इनका आश्रय लेकर के जो व्यक्ति इस दुनिया में जी रहा है, ये मेरे प्यारे अर्जुन, ममात्मा परदेश, मुझे ही दूसरे के शरीर में न देखता हुआ मुझे ही वो सता रहा है। गीता में कितनी कमाल की बात कही गई, जो आदमी अनावश्यक क्रोध करके किसी को सता रहा है, बल से ताकत से धर्मात्मा को पीड़ा पहुंचा रहा है, कहीं न कहीं वो भगवान को ही पीड़ा पहुंचा रहा है, मेरी आत्मा को ही वो सता रहा है। इसलिए मनुष्य को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ममात्मा परदेशु प्रदिश्यन्तो अभ्यसूरिका। और निवेदन ये है कि ये ऐसे बलवान अंदर के शत्रु हैं। हमारे जितने भी स्वस्ति वाचन हैं, मंगलाचरण हैं, हमारे जितने भी मंत्र हैं, अदिति देव, अदिति अंतरिक्षम, अदितिर माता, अदिति सपिता सपुत्र, जितने भी हमारे पंडित लोग पाठ करते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, इन सब में क्या है? इन सब में यह है कि हे भगवान ऐसा कुछ कीजिए कि हमारा कल्याण अवश्य हो। स्वस्ति माने कल्याण। ये जो चिन्ह बनाते हैं ना पंडित लोग स्वस्तिक का, ऐसा क्रॉस बना के इधर उधर मोड़ते हैं, और इसके 4 साइड होते हैं, मेन 4 साइड होते हैं महेंद्र जी, 4 साइड। जीवन की पूर्णता में भी 4 दिशाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सबसे पहले धर्म होता है, उसके बाद में धन। धर्म को पहले बुलाना, उसके बाद में धन को रखना, और उस धन का भी प्रयोग जो मर्यादा पूर्वक, जो आपका प्रेम का संसार है, परिवार का कामना का संसार है, उसको बनाने में लगाना, और उसके बाद में मोक्ष की तरफ चलना। तो जीवन का ऐसा ध्येय बनाने से जीवन स्वस्थित यानी स्वस्थ भी होता है और कल्याणमय पथ में भी चलने वाला होता है। तभी कल की हमारी कहानी में जो बड़ा प्यारा प्रसंग था, और उस प्रसंग में जो हमारे सेठ जी ने
जिनका नाम था धर्मचंद। क्या नाम था? धर्मचंद। और उनकी पत्नी भी ऐसी अच्छी थी। और भगवान श्री कृष्ण यही चाहते, सब नर नारी धर्मात्मा हो, सब नर नारी कल्याण के पथ पर चले, अपना जीवन भी बनाएं, जगत को भी सुंदर बनाएं। और ये कब होगा? जब समर्पित भावना होगी। तो आइए एक पंक्ति को दोहराते हुए हम ये भगवान से पहले मांगते हैं। तो ऐसा जीवन किसके लिए होगा? अपने लिए नहीं होगा, वो भगवान के लिए होगा। गीता हमें ये सिखाती है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को भगवान के योग्य बनाएं। किसी अर्थ में मंदिर में फूल और प्रसाद ले जाने का पूर्ण अर्थ यही है कि एक दिन ऐसा आए कि मेरा जीवन भी इस फूल की तरह सुगंधित हो जाए, मैं भी आपके लायक बनूं। आइए इस भजन में हम ये प्रार्थना करते हैं। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। वो करुणा के सागर, दया के उदाता, वो करुणा के सागर, दया के उदाता। तुम जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा ये हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। दया करके सद्बुद्धि दया करके सद्बुद्धि दे देना। जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखा दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। जो सच्चा हो मार्ग इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो।
है जीवन की नैया, तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया, तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया, तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया। इसे पार कर दो ओ मेरे खिवैया, इसे पार कर दो ओ मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए न इसको बचा लो, इसे अपने चरणों में बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों में काबिल बना दो, इसे अपने चरणों से काबिल बना दो। दर्शन को आया हूँ जन्मों का मारा, दर्शन को आया हूँ जन्मों का मारा। भटकता ही रहता है मन हमारा, भटकता ही रहता मन हमारा। इसे बस में करने की युक्ति बता दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन का याद हो गया आपको, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों में काबिल बना दो, इसे अपने चरणों में काबिल बना दो। सफल जीवन वही है कि संसार में भी वो सुख पाए और उसके साथ साथ इस संसार से परे की जो यात्रा है उसका भी सामान जुटा ले। हमें कहीं जाना होता है तो अटैची लगाते हैं। हमें पता है कि जब हम जाएंगे हमारी फ्लाइट है, ट्रेन है, पूरा घर तो हम लेके नहीं जा सकते, सामान की ज़रूरत है। तो ज़रूरी सामान को बहुत पहले से ही आप अपनी अटैचियों में, बैग में लगाने लगते हो। शास्त्र हमको ये शिक्षा देता है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमको ये शिक्षा देते हैं। ये जगत दो तरह से तुम्हारे लिए बहुत मंगलमय है। एक ये कि यहाँ तुम धर्म पूर्वक सुख प्राप्त करो। धर्म पूर्वक, जैसा व्यास ऋषि ने कल हाथ खड़े करके कहा था कि कौरवों से भी कहा था कि जो तुम्हें सुख चाहिए ना वो धर्म से मिल जाएगा, थोड़ा सा मुझ पर विश्वास करो। लेकिन तुम जबरन अधर्म से सुख बटोरने के लिए जो कदम उठा रहे हो, इससे जो तुम सुख चाह रहे हो वो मिलने वाला नहीं। और ऋषि का कहना सत्य हुआ। कैसा महाविनाश हुआ, कैसे सब लोग मरे, कैसे तहस नहस हुआ, कैसे भारत की तबाही हो गई, कितने देश तबाह हो गए। कभी भगवद गीता क्रम से भी सुनना, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा। पहला अध्याय अर्जुन की भावनाओं का अध्याय। उस अध्याय को कभी घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो कि भगवान जब अर्जुन बोल रहे होते हैं ना, तो भगवान का मन करता है कि अर्जुन बोलता रहे और मैं सुनूं, क्योंकि अर्जुन वो बोल रहे हैं कि ये ठाकुर, ये लड़ाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस लड़ाई के होने के बाद कितना हालात संसार के कितनी खराब।
और परिवार के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए वो भी अर्जुन ने व्यक्त किया है पहले। परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, मामा के प्रति, भाइयों के प्रति। आजकल जब से लोगों के पास में मोबाइल आ गया ना, मामा भांजा सब भूल गया। ये गलत है। और आदतें इतनी खराब हो गई कि लोग उसमें ऐसे खोए रहते हैं जैसे मानो क्या खजाना मिल जाएगा। किसी का आदर करने के लिए खड़ा होना भी अब मुश्किल हो गया। बच्चों का डूबे हुए हैं उस स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारी आंखों की तरंगों के लिए भी, क्योंकि सारा काम अब उसमें आ गया है। जिनका जरूरी काम है उनको तो करना है, लेकिन जिनको जरूरी नहीं, आप थोड़ा मिलना। आपके रिश्तेदार हैं, मामा हैं, भांजे हैं। कल हम सत्य विनय महेंद्र जी के घर में थे, वहाँ नौजवान एक जोड़ा आया, तो हमारे अशोक भल्ला जी कहने लगे मेरा ये लगता है, उसका ये लगता है। मैंने कहा इनका तो डबल फायदा हो रहा है यहाँ पे। तो ये सौभाग्य की बात है। अर्जुन ने पहले अध्याय में ये समझाया है कि जो रिश्तेदारी है ये भाग्यशालियों को मिलती है। कोई भी आपके मौसा हैं, ताया हैं, चाचा हैं, कहीं भी किसी भी रिश्ते में आपके कोई लगते हैं, तो कोई तो है आपका दुनिया। उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनके सुख दुख में काम आओ। तो हमारे ये जो धर्मचंद सेठ जी थे, ये बहुत सुंदर जीवन अपनी पत्नी के साथ जीते थे। धन बहुत बढ़ रहा था, उस बढ़ते हुए धन से करमचंद को जलन हो रही थी, और जानबूझ करके जिस सामान का बाजार में रेट 500 रुपया है कि वो सामान 500 रुपये किलो धर्मचंद बेच रहा है, तो घाटा उठा के भी रेट घटा देता था ताकि उसकी मार्केट खराब हो जाए। तो दुख होता था, इससे क्या होने वाला है जबकि चीज जितने की पड़ती नहीं। लेकिन धन उधर भी बढ़ रहा था, इधर भी बढ़ रहा था, लेकिन उधर धर्म नहीं था, केवल धन था। और कल मैंने कहानी में सुनाया कि यहाँ धन के साथ में जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, ऐसे राजाओं का राज हो जो स्वयं धर्मात्मा हो, ऐसी प्रजा हो जो स्वयं धर्मात्मा हो, ऐसे बेटे हों, ऐसी बेटी। चंदन है इस देश की माटी, ये देश की, क्योंकि हम लोग जो ये चंदन लगाते हैं ना, ये चंदन एक तरह से देखा जाए तो भगवान के चरणारविंद को ही चंदन कहते हैं। मानो ये पृथ्वी, अथर्ववेद में बोला गया, ये सारी पृथ्वी भगवान के चरण है। चंदन है इस देश की माटी, अवधपुरी हर ग्राम है। ये देश इतना सुंदर बनाया जाए। महाभारत का अर्थ लड़ाई कहीं भी नहीं है मेरे बंधुओं। महाभारत का अर्थ तो भारत को महान बनाना, न तो भारत का अर्थ लड़ाई है, न महा का अर्थ। ये देश शास्त्रों का देश है, संतों का देश है, ऋषि और मुनियों का देश है। इस देश में धर्म की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ पकड़ा और कहा कि ऐसा राज्य करना होगा, ऐसा व्यक्ति राजा बनना होगा जो धर्मात्मा हो। जिससे कि राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा को भी धर्म करने में रुचि होगी। जब धर्म करके वो व्यक्ति राजा बना हुआ है तो इसका मतलब धर्म कोई घाटे का सौदा नहीं है। जब राजा ही पाप करेगा तो प्रजा को प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए सुधार का आरंभ नीचे से नहीं है, सुधार का आरंभ ऊपर से, बड़ों से। तो यथा राजा, यथा प्रजा तथा राजा नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। तो त्रेता युग में भगवान राम ने भी इसलिए अपने चरित्र से, अपने प्राकट्य से ये काम करके दिखाया कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए, राजा धर्मात्मा होना चाहिए। और द्वापर युग में भगवान ने किया। तो धर्मचंद का कारोबार चल रहा था, लेकिन सत्संग में कल मैंने कथा में सुनाया कि कथा सुनते हुए, गीता पढ़ते हुए, उपनिषदें पढ़ते हुए, वेद मंत्रों का अर्थ समझते हुए ये बोध हुआ कि इस जगत में ये तो जगत एक सपना है ना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि आंख बंद करके जो हम देखते हैं रात को वो एक सपना है, और अभी आंख खोल करके जो दुनिया दिखाई दे रही है ये दूसरा सपना है। उस रात वाले सपने का अंत सुबह आंख खुलने पर होता है, इस जीवन के सपने का अंत मृत्यु में आंख बंद करने पर। तो बच्चे लायक हैं, इन बच्चों को काम सौंप कर हम हिमालय चलते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, देवप्रयाग है, आगे ऊपर हमारे जितने भी तीर्थ हैं, हम तीर्थों की महिमा गा रहे थे कि गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, केदारनाथ श्री बद्री की जय, देव प्रयाग उत्तर काशी, हरिद्वार ऋषिकेश की जय। हरिद्वार, इन जगहों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ मदिरा, मांस, किसी भी तरह का अकर्म उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। पूरी गंगा कि प्रयागराज काशी की जय जय, गंगा सागर सब तीर्थों की जय जय। वहाँ से गोमुख से निकल करके गंगा सागर तक हमारा ये पुण्य क्षेत्र है। इस पुण्य क्षेत्र की रक्षा राजा लोग करते थे, क्योंकि यहाँ तपस्या करके आज भी जाओ ना, अलग ही खुशबू आती है। अगर आप श्रद्धा लेकर के जाओ गंगा जी के पास, मन करता है कहीं बैठे प्रभु का स्मरण करें, माला जपें, ध्यान करें। स्थान का प्रभाव होता है। आप अपने घर में भी किसी कमरे को जब मंदिर बनाते हो, वहाँ जूता चप्पल लेके नहीं जाना है, तो बाथरूम भी आपका ही घर है, पूजा का स्थान भी आपका ही घर है। बाथरूम में वो भावना नहीं बनती जो पूजा के कमरे में भावना बनती। यही तीर्थ स्थल है, इनका संरक्षण। तो महात्मा के साथ वो गए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम वानप्रस्थी बनना चाहते। तो कल उस कथा में मैंने कहा कि महात्मा ने कहा कि 1 साल का व्रत ले लो, क्योंकि वैसे तो आप, जैसा आपका नाम है धर्मचंद हो और पत्नी आपकी दिव्य है, धर्मात्मा है, लेकिन फिर भी अंतःकरण है। अंतःकरण बहुत बड़ा हो। ये जो मनोरथ है ना, मन का जो रथ है, ये बहुत स्पीड से दौड़ता है। इसकी शुद्धि के लिए तपस्या करना जरूरी है। तपस्या क्या करो कि अपने ही घर में आप जो भोजन मिल जाए उसका सेवन करो। आपकी पत्नी खुद रसोई में नहीं जाएंगी, बहुएं जो देंगी उसे खाना, और अपनी तरफ से कभी इच्छा व्यक्त मत करना कि हमने ये खाना। बोलना बच्चों जो बनाओगे उसी में से जो हमें आवश्यकता होगी वो लेंगे, क्योंकि ऐसा हमने गुरु जी को वचन दे दिया है। ये भी एक व्रत है। आपको पता है कि हर इंद्रिय को उसकी मर्जी की चीज देते रहोगे ना तो इंद्रियां बिगड़ जाती। कभी कभी इंद्रियों को रोकना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बहन मेरे से कहती है, मेरी आदत थी कि बाजार में गई नहीं कि जो सूट नया आया खरीद लिया। एक दिन किसी कथा में मैंने सुना कि ये तो फिजूल खर्ची है, तो मैंने खरीदना तो छोड़ दिया, लेकिन बाजार में जाओ तो मन में तो आता था। तो मैंने संत से पूछा क्या करना चाहिए। कहले बहन वो सूट खरीदो जरूर, उसको दो जो जरूरतमंद है, क्योंकि तुम पैसे वाली हो ना। मन में आया तो खरीद लो, लेकिन उसको पहनना नहीं, मन को रोको, मैं नहीं पहनूंगी इसको, उसको दूंगी जो जरूरतमंद है। उसको दान करने से तुम्हारी इच्छाओं पर नियंत्रण होना शुरू हो जाए। इस तरह से लोग अपने पर काम करते थे, क्योंकि इस मानव शरीर को जो आसुरीकरण हुआ है जन्म जन्मांतरों में या संसार की परिस्थिति के कारण से, और उनमें ये जो विकार हैं, क्योंकि विकारों की कथा बहुत बड़ी है, इसलिए सारा पाठ आ रहा है कि जब जब ऐसी कोई चेष्टा नर नारी करते हैं, समझ जाना कि अभी पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं हुआ है, पूरी तरह से अंदर विकार है, और उन विकारों की वजह से किसी भी समय कुछ और गलत हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, कर्जे का शेष और बीमारी का शेष, दोनों से डर के रहना चाहिए।
बचा हुआ कर्जा भी किसी समय बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, और बची हुई बीमारी भी किसी समय भड़क करके व्यक्ति को मार सकती है। इसी तरह ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से भी सावधान रहना चाहिए। तो हमारी संस्कृति में 2 तरह के शत्रुओं का निग्रह करने को कहा गया है। वेदों में जितने भी मंत्र हैं, और वेदों में लगभग देखा जाए तो 20,000 से भी अधिक मंत्र हैं। अकेले ऋग्वेद में 10,552 मंत्र। इन मंत्रों में भगवान से ये मांगा गया है कि भगवान आप बहुत समर्थ हो, बहुत ताकतवर हो, आपने कृपा करके मुझे ये जो मानव का नर नारी का शरीर दिया है ना, इस शरीर को मैं अभिमंत्रित करना चाहता हूँ, मंत्रमय। जैसे वेद में आपके मंत्र हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, मेरे कान हमेशा ही भद्र ही सुने, अभद्र सुनने का मन ही न हो, गलत देखने की इच्छा आंखों को न हो, गलत सेवन करने की रुचि इंद्रियों को न हो, और इस शरीर को मैं भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरंगैः संयमी बनाकर स्वस्थ रख सकूं, ताकि मैं किसी पर बोझ भी न बनूं। मंत्र में ये भी है ध्यान रखना, जो आदमी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, असमय में बीमार पड़कर परिवार के लिए समस्या पैदा करते, अपने परिवार के कल्याण के लिए भी स्वास्थ्य को संभालना चाहिए। स्थिरैरंगैः तुष्टुवांसस्तनूभिः, और कैसे शरीर हो? तुष्टुवांस, स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए, नाम जपते हुए। हमारी जीवा से हे भगवान आपकी स्तुति होती रहे, हम आपका कीर्तन करें, हम आपका भजन करें। और आप कभी देखना, आप फोटो खिंचाते रहते हो ना, सबसे अच्छी फोटो तब होती है कोई आदमी जब मस्ती में कीर्तन में होता है। क्यों जी गुरुवर साहब? भगवान में लौ लगी हो किसी की, कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो, कोई व्यक्ति मग्न हो, फिर उसकी फोटो आ जाए, फिर वो बहुत सुंदरतम फोटो होती है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा परमात्मा के निकट में होती है। तो कहते हैं सेठ जी ने इस नियम का निर्वहन किया पत्नी के साथ पूरा 1 साल। फिर महात्मा जी आए, कहने लगे अब तो वानप्रस्थ दीजिए। कहने लगे हाँ, अब बिल्कुल तुम दोनों दीक्षा के काबिल हो, लेकिन एक काम रहता है, और वो काम ये है, एक जगह भिक्षा मांगने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर उस द्वार से जाके तुमने भिक्षा मांग ली ना, तो तुम्हारी दीक्षा तय। कहाँ जाना है भिक्षा मांगने के लिए? कहने लगे सेठ करमचंद की कोठी में। ये जो तुम्हें मैंने सादे कपड़े पहना रखे ना, सफ़ेद, भजन करने के, जप करने के, साधुता के, क्योंकि साधु लोग अक्सर खुले कपड़े पहनते हैं, लगभग एक ही। और सूती कपड़ा सबसे अच्छा होता है, ध्यान रखना। सूती कपड़ा आपके शरीर के लिए भी, साधना के लिए भी, मंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी सादगी के वस्त्र में आप अगर करमचंद के दरवाजे में जाकर के ये कहो साधु के रूप में कि मातः भिक्षाम देहि, भिक्षा दे या न दे मुझे नहीं पता, और ये कितना बड़ा काम है, ध्यान रखना। एक ऐसा दुश्मन जो बिना वजह दुश्मन बना है, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो बेवजह दुश्मनी रखता है। और सदगुरु कहते हैं कि अब साधना पूरी होने वाली है, सिर्फ आपको उनके दरवाजे में जाकर भिक्षा लेकर के आना है। तो कहते हैं सेठ जी ने खड़े होकर के कहा कि महात्मन, कल सुबह ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तो कहते हैं सेठ करमचंद सुबह के समय अपने पार्क में बैठ कर के कुछ अखबार वगैरह पढ़ते थे। दरवाजे से आवाज आ गई, द्वारपाल लोग खड़े थे, बहुत बड़ी कोठी थी महल की जैसी। दरवाजे से आवाज आई, मातः भिक्षाम देहि। नौकर चाकर भागते हुए आए, कहले बाबूजी सेठ धर्मचंद जी साधु के वेश में भिक्षा मांगने दरवाजे में आए। उसको पता तो था ही
मैं केवल माया के चक्कर में हूँ, वो धनपति होता हुआ भी मायापति भगवान की भक्ति में। उसके यहाँ दान पुण्य कथा कीर्तन सतत होते रहते हैं। और मुझे पता लगा था कि उसने कोई दीक्षा भी लेने का मन बनाया है। तो आज लगता है कि वो व्यक्ति मेरे द्वार पर आया है। तो कहते हैं जिस समय ये पता चला कि धर्मचंद जी भिक्षा मांगने के लिए करमचंद के दरवाजे में खड़े हैं, सेठ भागा भागा रसोई में गया, पत्नी को पकड़ करके लाया, कहता कि आओ आज हम भी अपने इस काले कलूटे मन को, इस पापी मन को शुद्ध करें और उस महात्मा का स्वागत करें और उससे माफ़ी मांगें कि हम बेवजह इनसे, जो इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े त्यागी हैं, इतने बड़े संत जैसे हमारे नगर के सेठ हैं, जिसको हमने बेवजह अपना दुश्मन माना, आओ चल करके माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद तुम उनको भिक्षा देना। तो कहते हैं जाकर के ये चरणों में पड़ने लगा। तो सेठ धर्मचंद ने उठा के सीने से लगाया, दोनों बहुत रोए, बहुत रुदन हुआ। देखो आदमी जब सुधरता है ना तो अंदर से अश्रु का वेग निकल आता है, आंखों से जब गंगा जमुना निकल करके आती। जब करमचंद रोया कि मैं कैसा अभागा, आप जैसे मेरे मित्र, आप जैसे मेरे साथी, बेवजह मैं आपसे द्वेष करता रहा और आपने मेरे से अगर द्वेष की होती तो ऐसे मेरे दरवाजे में आते, आपके भिक्षा के लिए तो पूरा नगर है आपको ढूंढता रहता है सेठ जी के दर्शन करें, लेकिन आप मेरे ही दरवाजे में पहली बार आए, तो आप कितने ऊंचे हो और मैं कितना नीचा हूँ जो मैंने आप जैसे व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाया। हो सके तो इस नीच व्यक्ति को क्षमा कर दो। तो कहते हैं जब वो रोया तो सेठ धर्मचंद जी क्या लगे, रोना तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन कहीं गुरुजी नाराज न हो कि उन्होंने भिक्षा के लिए भेजा है, इसलिए जल्दी से अपनी पत्नी से कहो रसोई में जो भिक्षा तैयार है दें, ताकि मैं गुरुजी के पास में जा कर के जो मुझे अगली दीक्षा लेनी है वो मैं ले सकूं। तो कहते हैं पत्नी भिक्षा लेके आती है, सेठ भिक्षा लेके चल पड़ते हैं, पति पत्नी सारा परिवार उनके पीछे पीछे धर्मचंद की कोठी में जाता है। पूरा परिवार से मिलता है और महात्मा कहते हैं कि आओ बैठो, नारायण का कीर्तन करो। ये सब उसकी कृपा होती है, तभी जाके इंसान का ये जो काला मन है, माया में पड़ा हुआ मन है, ये शुद्ध होता है। आज करमचंद के परिवार में धर्म का प्रवेश हो गया। था बड़ा कठिन काम, लेकिन धर्मचंद ने ऐसी साधना की कि उसके मन को, उसके लोहे जैसे कड़े मन को गला करके उसने पानी जैसा तरल बना दिया है। इसलिए आओ भजन करते हैं। महात्मा ने भजन कराया, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 भज मन नारायण सच्चिदानंद भगवान की। पूरे शहर में खबर फैल गई कि आज अद्भुत घटना हो गई है। जो एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, सच्चाई तो ये थी कि धर्मचंद ने कभी दुश्मनी नहीं रखी, दुश्मनी तो हमेशा करमचंद ने रखी। आज दोनों परिवार मिल गए हैं
और बहुत वहाँ कीर्तन हो रहा है, कोई महात्मा आए हैं और सर्वत्र एक प्रेरणा फैली कि ये जीवन धर्म पूर्वक जीने से ही मंगलमय बनता है। जीवन वो जियो जो धर्मचंद ने जिया, जीवन वो मत जियो जो कर्मचंद ने जिया। पैसे में वो भी था, पैसे में वो भी था, कारोबार उसके भी थे, कारोबार इसके भी थे। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि राजा तो कौरव भी थे, राजा तो पांडव भी थे, कौरव जैसे राजा नहीं होने चाहिए, राजा हमेशा पांडव जैसे ही होने चाहिए। राजा चाहिए दुनिया को, व्यापारी चाहिए दुनिया को, दुनिया को हर तरह के व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन आवश्यकता यह है कि वो धर्मात्मा हो। धर्मात्मा मोगा में, पंजाब से भी आप लोग सारे परिचित लोग हैं, मोगा एक शहर, उससे आगे फिरोजपुर है, फिर तो पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। वहाँ भी मेरी काफ़ी कथाएं होती हैं। और हमारे पी मार्का वाले, मस्टर्ड ऑयल के पी मार्का वाले हैं, वो बड़े धर्मात्मा। वहाँ एक बार मैं कथा कर रहा था तो एक परिवार ऐसे कथा में बहुत प्रेम उनका हुआ, कहने लगे एक दिन का भोजन हमारी कुटिया में वो मुझे ले गए, विशाल कोठी। कहने लगे आचार्य जी हमारे बच्चे तो चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि उनके सारे काम वहाँ हैं, हम दोनों यहाँ रहते हैं, लेकिन इस घर में हम दोनों कम रहते हैं, क्योंकि इस घर की मालकिन, इस घर के मालिक हम नहीं हैं, ये हमारी सेविका है जिसका नाम शीला है, उन्होंने एक नारी से मिला है। लेकिन इनको हमारे यहाँ 25 वर्ष हो गए और ये इस सारी घर की संपदा की चाबी इन्हीं के पास में रहती है। ये है सेविका, लेकिन ये हमारे घर की एक तरह से संरक्षिका है, क्योंकि ये धर्मात्मा। इसलिए हम जब कभी चंडीगढ़ जाते हैं ना तो कमरे बंद करके नहीं जाते, ताले लगा के नहीं जाते। ये सच्ची घटना बताई। उनके घर में जो काम करने वाली है, बर्तन मांजती है और कपड़े धोती है, सारा कुछ घर का काम करती है, खाना बनाती है, लेकिन वो इतनी धर्मात्मा है, अद्भुत धर्मात्मा। अरे भैया, इसलिए एक जगह बहुत सुंदर महर्षि ध्यान जी ने एक जगह बहुत अच्छा बोला है। कह लगे सब लोगों का विद्वान होना तो मुश्किल है। बहुत कमाल की बात बोलते हैं महर्षि ध्यान जी महाराज, जिनका चरित्र मैंने आपको सुनाया। कहते हैं विद्या पढ़ने के लिए तो बहुत तप करना पड़ता है, लेकिन अगर चाहें तो सब लोग धर्मात्मा तत्काल हो सकते हैं। धर्मात्मा होने में कोई दिक्कत है नहीं। आप एक संकल्प कीजिए, भगवद गीता में देखिए ये जो 26 गुण है, अगर हम अपने जीवन के कुछ नियम बनाए कि हम अपना जीवन, सारा का सारा जीवन इन गुणों के अंदर ही रखेंगे, इनसे बाहर कहीं लीक नहीं होने देंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे जीवन में धर्म ही धर्म होगा। और दुनिया में धनी व्यक्ति बड़ा नहीं है मेरे बंधु, धर्मात्मा ही बड़ा है। दुनिया में कोई पावर में बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा पावरफुल वही है जो जिसने धर्म में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान उन्हीं की तरफ है। कृष्ण ने रथ, कौरवों के भी बहुत सुंदर सुंदर रथ थे, उनका रथ नहीं पकड़ा, धर्मात्माओं का ही रथ पकड़ा। और गीता में एक जगह आया है, यतो कृष्णस् ततो जया। जिस तरफ के रथ को कृष्ण पकड़ लेंगे, एक दिन देखोगे विजय भी उन्हीं की होने वाली। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो। और वहाँ कोई गरीबी रहने वाली नहीं है, श्री, वहाँ धन दौलत की वर्षा होगी, वहाँ विजय होगी, विभूति होगी, वैभव होगा, ऐसा भगवद गीता में समझाया गया। इसलिए आइए एक संकीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा संकीर्तन है, इसलिए अपने जयकारे में मत लगो। आसुरी व्यक्ति तो यहाँ आज के श्लोक में कहा है कि वो अपने जयकारे में लगा हुआ है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आज के 3 श्लोक के अर्थ पढ़ना घर जाकर गीता में। मैं ये आसुरी भाव है, नहीं मैं नहीं, आप प्रभु आप। जयकारा अगर किसी का है, मेरा नहीं है, आपका है प्रभु, इस भाव से।
बोलो बोलो श्री भगवान की मिलकर जय बोलो। बोलो बोलो श्री भगवान की मिलकर जय बोलो। मिलकर जय बोलो। बोलो बोलो श्री भगवान जय बोलो। मिलकर जय बोलो। आओ मिलकर कीर्तन गाओ। आओ मिलकर कीर्तन गाओ। आओ मिलकर कीर्तन गाओ। आओ मिलकर कीर्तन गाओ। प्रेम से मिलकर शीश झुकाओ। प्रेम से मिलकर शीश झुकाओ। दो चरणों में ध्यान मिलकर जय बोलो। दो चरणों में ध्यान मिलकर जय बोलो। बोलो बोलो श्री भगवान मिलकर योगाचार्य कहते हैं ताली बजाने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ताली से दो लाभ, भजन के भजन और भोजन का भोजन यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है। इससे भाव से ताली बजाइए। बोलो बोलो श्री भगवान की मिलकर जय बोलो। बोलो बोलो श्री भगवान की मिलकर जय बोलो। मिलकर जय बोलो। चार दिनों की ये जिंदगानी। चार दिनों की ये जिंदगानी। आपको पता है किसी को कितनी भी लंबी आयु क्यों न मिले, जब ये आयु पूर्ण होने लगती है ना तो आत्मा को ऐसा ही लगता है अभी तो जिया ही कहाँ है। 4 ही दिन तो हुए थे आए हुए, है ना। अच्छा वैसे भी हमारे 4 दिन कल पूरे हो गए आज 5वां दिन ऐसा लगता है कथा अभी शुरू हुई थी, अब कथा पूर्णता की तरफ जा रही है। पूरा हो जाएगा। तो दुनिया में एक चीज आप देखना, जो खुशी के दिन होते हैं ना एकदम दौड़ के चले जाते, पता ही नहीं लगता कि कहाँ दिन चले गए। तो ये जो दिन है जीवन के दिन है, संत लोग कहते हैं 4 दिनों की ये जिंदगानी है। 4 दिनों की ये जिंदगानी। 4 दिनों की ये जिंदगानी। ईश भजन तू कर ले पार। ईश भजन तू कर ले पार। छोड़ कपट के
था ना, अशुद्ध नरक में हमको नहीं जाना, क्योंकि कपट से ही आदमी उस नरक का भागी बनता है। हमें धर्म में ही रहना है। 4 दिनों की ये जिंदगानी, 4 दिनों की ये जिंदगानी, ईश भजन तू कर ले भाई, ईश भजन तू कर ले भाई, छोड़ कपट के काम मिल के बोलो, छोड़ कपट के काम मिल के बोलो, बोलो बोलो श्री भगवान मिल के बोलो, मिल के बोलो। हरि इस दुनिया में आकर भाई, इस दुनिया में आकर भाई, हमने बिरथा उम्र गवाई, हमने बिरथा उम्र गवाई, दिया न हरि का नाम मिल कर, लिया हरि का नाम मिल कर जय बोलो, बोलो बोलो श्री भगवान मिल कर जय बोलो, मिल कर जय बोलो, मिल कर जय बोलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ममात्मा परदेहिषु प्रदिशन्तु अप्यसूयकाः। गलती से भी अगर हम व्यर्थ में किसी को बुरा सोचने लगेंगे, किसी के लिए अहित करने लगेंगे, किसी का अपमान करने लगेंगे, तो भगवद गीता में कहा है कि वो मानो मुझे ही, परमात्मा को ही कष्ट देने जा रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये जो भाव है ये अभ्यास से आएगा कि भगवान बैठे नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। ऐसे जो अंतर्यामी हैं, ऐसे परमात्मा को अगर हम साक्षी बना करके जीवन जीते हैं तो हमारा वो जीवन दैवी जीवन होता है। एक चर्चा को शुरू करके मैं इस बात को पूरा करता हूँ। कहते हैं एक राजा ने, क्योंकि ये जो व्यक्ति का जो मन है ना, मन बड़ा विचित्र है और माया का आकर्षण भी बहुत तगड़ा है। एक राजा ने बैठे बैठे सोचा कि भाई लगान अच्छा आ रहा है, टैक्स अच्छा आ रहा है, खजाना अच्छा भरा होगा और शायद उसके यहाँ प्रॉब्लम नहीं होंगे, हड़ताल नहीं होंगे, झंझटें नहीं होंगी। तो बैठे बैठे उसका मन हुआ कि उसने अपने खजांची को बुलाया और बुला करके पूछा कि जरा मुझे ये हिसाब लगा के बता दो, आज ही आखिरी दिन हो इनकम का, मेरे खजाने में इनकम का अगर आज ही आखिरी दिन हो तो मेरे पास कितना धन है, मेरी कितनी पीढ़ियों का गुजारा हो सकता है, वो धन मुझे आकर के बताओ। तो कहते हैं खजांची ने कहा कि मसला तो बहुत बड़ा है, कि ये कोई छोटे मोटे व्यापारी का मुनीमगिरी का हिसाब तो है नहीं, ये तो करोड़ों अरबों का हिसाब है, सब कुछ हिसाब लगाना पड़ेगा, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। तो कहते हैं 1 महीने के बाद में आकर जब उसने हिसाब दिया, लगे हे राजन, आपके पास इतना धन है कि आज के बाद 1 पैसा भी आना बंद हो जाए तो भी आपकी 12
बड़े मज़े से अपना गुजारा कर सकती हैं, इतना खजाने में आपके पास धन। तो राजा खुश हो गया, बात आई गई हो गई। रात को कहते हैं जब लेटा हुआ था तो एकदम कुछ ख्याल आया तो उठ बैठा। रानी बगल में लेटी थी, कहती आप क्यों उठ गए? अरे कुछ नहीं, तू सो जा, कुछ विचार आ रहा। तो कहते हैं उसके बाद में राजा सोया ही नहीं। सुबह जब रानी ने कहा कि आप रात को सोए क्यों नहीं, क्या बात थी? कहते बस बस तू चुप रह, अपना काम करो, मुझे राज्य के काम करो। तो कहते हैं धीरे 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 राजा की नींद चली गई, और जिसकी नींद चली जाती है उसकी भूख भी। फिर राजा के साथ क्या हुआ ये सुनने के लिए कल आना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना खजाना में वो जो कुछ दिन से पहले ठीक सोता था, ये जो पता चला ना, लिमिट का पता चला कि 12 पीढ़ियों का गुजारा हो सकता है, तो वो बताएगा बाद में। हाँ, माता जी को याद आ गया, बिल्कुल। क्योंकि आदमी परेशान रहने के बहाने ढूंढता है, क्योंकि ये मन है ना, मन बहुत, वो जो कटोरी, दिल की कटोरी आपने सुनी थी, तो ये मन बहुत ही चंचल है, माया से आबद्ध है। कल हम सुनेंगे, कहते हैं कि राजा ऐसा खाना पीना कम हुआ, ऐसा वजन घट गया, राजा तो बिस्तरे में आ गया। बिस्तरे में आते ही इलाज शुरू होने लग गए, और बता के देता नहीं दिक्कत क्या है। इसका समाधान निकालना है ना, तो कल की कथा में निकालेंगे। और क्योंकि ये अभी कथा हमारी आगे बढ़ रही है, 10 वर्षों की बात है। आज बहुत अच्छी संगत आई, सबके लिए ताली बजाइए। सब हमारे परिवार के लोग, देखिए जब आपके परिवारों में धर्मात्मा लोग होते हैं, धर्मात्मा माँ होती है, धर्मात्मा पत्नी होती है, बेटा बहू होते हैं, धर्मात्मा पुरुष होते हैं, तो हमारे मंदिर, हमारी कथा, हमारा धर्म प्रचार, हमारे आयोजन सफल होते हैं। आपके समर्पण के संलग्न होने से अपने मंदिर को खूब प्यार करो और खूब योगदान दो। हमारे जितने भी मंदिर के अधिकारी इस सेवा में लगे, उनके कभी धन की कमी आने मत दो। इतना धन दो कि कहना पड़े भाई कथा कराओ, भाई इतना पैसा बढ़ा है, क्या करोगे इन पैसों? तो कहीं आप भी उसी राजा की तरफ बीमार पड़ने तो नहीं जा रहे हो पैसा जमा करके। 12 पीढ़ी के चक्कर में मत पड़ो। ये जो इसी पीढ़ी में जो कुछ है, अपना अपना धन योगदान में लगाकर कथा कराते रहना। आइए, क्योंकि समय होता है, और आज आपको प्रिंटेड पेपर में आखिरी भजन भी दिया गया। आज का प्रिंट ठीक है ना? श्री कृष्ण गोविंद माधव की गाइए, श्री कृष्ण गोविंद पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता कृष्ण गोविंद माधव की।
भगवान श्री कृष्ण मानो हमारे बीच में है और हमें गीता पढ़ते हुए गाते हुए आशीर्वाद देते हैं। नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए सभी ऋषियों मुनियों की जय हो। बोले भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। अब ऐसी व्यवस्था बनाइए, कुछ चुने हुए लोग आकर के आरती में सम्मिलित होंगे और सब अपनी जगह में बैठ के आरती का आनंद लेंगे। उसके बाद ही हम शांति पाठ करेंगे।